10 अभ्यास। और पूरी दुनिया में औसत रूप से आधे लोग मोटे हैं और आधे लोग पतले हैं। आधे लोगों को ज्यादा डाइट मिल रही है, ओवर डाइटिंग, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, उससे वो भी परेशान है। और भूख और कुपोषण, उसको अंग्रेजी में बीमारियों से मर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग भूख और कुपोषण से नहीं खा पाते और वो भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन एंड सेकेंड डिजीज, ये 2 बड़े खतरनाक है मानवता की। हाँ, तो ये जिसको मोटापा कम करना हो वो आधे से 1 घंटा ऐसे दौड़ लगाएं धीरे धीरे। और यदि दौड़ने के लिए जगह ना हो तो एक ही जगह खड़े होकर के ऐसे ही कर लिया करें। अब क्या करते हैं आजकल लोग, मशीन लाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडमिल। जैसे मिल में पहले हम तो यही सुना करते तेल निकाला जाता है, तो आदमी अपना तेल निकालने के लिए भी एक मशीन ले आया। अरे भाई अपने आप ऐसे दौड़ लो, थोड़ी तो जगह है, उसमें भी काम हो जाता है। 6x6 की जगह चाहिए, 6x3 की जगह में योग हो जाता है। तो सुनो, जिनको है ना पतंजलि पता लग रहा है आप लोगों को, ये खास तरीका मैंने ढूंढा। आजकल करीब 5 किलोमीटर में दौड़ लगाता हूं। कितनी? तो शिष्यों को गुरु जितना दौड़ना चाहिए, गुरु से कम या ज्यादा? तो तुम कितना दौड़ोगे? 10 किलोमीटर कह तो दिया। 5 किलोमीटर ही दौड़ लेना, तो उद्धार हो जाएगा। तो ये वेट कम करने के लिए एक अभ्यास होगी। और मैंने कहा जो आधा से 1 घंटा तेज दौड़ लेगा तो कितना वजन कम कर सकता है? आधा से 1 किलो। कितना आसान काम बता दिया आपको। दूसरा, फिर उसमें आहार पर तो नियंत्रण जरूरी है। फिर अब ये दूसरी व्यायाम, ये तो जॉगिंग का टाइमिंग बताया मैंने, हर एक अभ्यास का टाइमिंग बता रहा हूं। मेथड, टाइमिंग, देन बेनिफिट्स, ये 3 चीजों पर आज खास ध्यान रखें। अभ्यास अब साइडें मोटी मोटी है ना, इधर उधर मसंड से हो रखे पूरे, ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। जो मोटे नहीं वो भी कर लो, जो पतले हैं वो ठीक ठाक हो जाएंगे। जिनकी बॉडी बैलेंस है उनकी बैलेंस रहेगी। ये मोटों के लिए भी है, ये दुबलों के लिए भी है, और जो स्वस्थ है उनके लिए भी है। देखो विधि गड़बड़ हो रही है। हाथ ऊपर से ऐसे आता है ना, तो कान से ऐसे लगता है और ऐसे जाता है हाथ नीचे टखने तक, पहले घुटने तक, फिर नीचे टखने तक, आगे पीछे होकर के नहीं। पीछे तो आप जा ही नहीं सकते, कुछ ना आगे से ऐसे गड़बड़ करते ही है, ऐसे झुकते हैं। ये नहीं झुकना, हाथ ऐसे। फिर देखो पड़ रहा है जोर, साइड पूरी खींच रही है, ये लोकल फैट को कम करने के लिए। साइड का जो फैट है ना, कपालभाति से तो पूरे शरीर का फैट कम होता है। लंबे लंबे श्वास, इसको भूलना नहीं, ये खास बात मैंने देखा। लंबे लंबे श्वास नहीं लेते हैं तो पूरा फैट कम नहीं होता है। जब ऑक्सीजन पूरा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो एनर्जी को जनरेट करेगा। और जब हमारे भीतर योग से जो एक्सेस एनर्जी पैदा होती है तो एक्सेस फैट को मेल्ट करती है, कैलोरी को बर्न करती है। तो जितने लंबे सांस लेंगे उतना ही लंबा ज्यादा फायदा होगा। देखो ऐसे, अब मैं 10 बार करके बताता हूं। 10 बार इधर से, 10 बार इधर से, कितना हो गया? 20 बार। देखो कैसे, लंबा लंबा श्वास, साइड में गए, श्वास लिया, बीच में आए, श्वास छोड़ा,
ये है 100% परफेक्शन, पूरी विधि के साथ। मेथड बताया, टाइमिंग बता दिया, कितनी बार करना है, 50-50 बार, इधर से 50 इधर से 50। पहले दिन 10 बार से शुरू करो, धीरे धीरे फिर सुबह शाम करो जिनको ज्यादा मोटापा है। और हम यहां 7 दिन का शिविर लगा रहे हैं। इस बार मैंने पूरा टाइट करने वाला हूं। पहले मैं थोड़ा ढीला छोड़ देता था आहार में, तो थोड़ा रिजल्ट 19-20 हो जाता था, किसी का कम किसी का ज्यादा रिजल्ट आता था। इस बार पूरी डाइट कंट्रोल करेंगे और 7 से 10 किलो, और हो सकता है किसी का 15 किलो भी कम हो जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, विद इन 7 डेज। तो सबका आकर्षण होगा। मैंने कहा ना, सारी दुनिया किसके लिए काम करती है? लाभ के लिए। किसके लिए? बेनिफिट चाहिए, फिजिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट। बिना लाभ के कोई काम। और दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी चीज से हो सकता है, एक जॉगिंग, त्रिकोणासन, कोणासन, ठीक, 3 हो गए। अब चौथा, इसको बोलते हैं पाद हस्तासन। धीरे धीरे किया तो आसन, तेजी से हो गया तो व्यायाम। ये हो रहा था। अब दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भरो और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। इतने आगे झुको कि माथा घुटनों से लग जाए। फिर आगे पीछे के एक्सिस फैट को, पहले साइड के फिर आगे पीछे के एक्सिस फैट को कम करो। श्वास अंदर, हाथ पीछे, श्वास बाहर, आगे झुको, माथा लगाओ। इसको शुरू में 5-7 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, 2-3 दिन में 10 बार, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। पूरा झुकेंगे आगे, पूरा झुकेंगे पीछे। श्वास हमेशा याद रखना, क्या बताया है? लंबे लंबे लेने, आगे झुकते इसमें बाहर, पीछे झुकते इसमें अंदर। रिलैक्स। इसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है। इसको पहले दिन 10 बार से ज्यादा, कितनी बार करना है? रिलैक्स। शुरू में तो 10-20 बार ही होगा, 20 बार में थक जाएंगे। फिर 100 बार जब मैं करता हूं तो मुझे भी पता है कि कितनी एनर्जी लगती है इसमें। तो एक्सेस फैट बर्न हो जाता है। बैठो, 5 हो गए ना। अब 2 बैठ करके कितने हो जाएंगे? 3 लेट के कितने हो गए? 10। ठीक है ना। अब ये बैठ करके क्रॉस करके घुमाएंगे, लंबा लंबा श्वास 10-10 बार तो आप भी कीजिए ना, आपको थोड़ा अनुभव में आएगा इसका लाभ। आगे झुकते समय हाथ पंजों के ऊपर से, पीछे झुकते समय हाथ ऐसे जंघाओं के ऊपर से, देखो ऐसे, और कोने मुड़ने नहीं चाहिए। विधि भस्त्रिका और दर्द है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, जिनको कैंसर है, फिर उनके लिए अतिरिक्त सावधानियां रखनी पड़ती है, इसलिए सामूहिक अभ्यास नहीं हो पाता फिर उसमें। तो अभी हमने खाली 2 ही तरह की बीमारी के रोगियों को बुलाया है, एक मोटापा और दूसरा मधुमेह। अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड भी है। वैसे तो मोटापा मैंने कहा था सब बीमारियों की जड़ है। मोटापा होगा तो शुगर की बीमारी होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम होगी, कमर में दर्द होगा, घुटने जल्दी दुखेंगे। और कैंसर सेल्स का फूड है फैट सेल, इसलिए जो मोटे हैं उनको कैंसर भी हो सकता है। बोल बाबा जी आप तो डरा देते हो सुबह सुबह। डराता नहीं, मैं तो सच बताता हूं। ये सच है कि बीड़ी सिगरेट से, तंबाकू से कैंसर होता है। ये सच है कि पोल्यूशन से कैंसर होता है।
ये सच है कि रेजिस्टेंस पावर बहुत वीक हो जाए तो कैंसर होता है। ये सच है कि फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड से युक्त जो फूड खाते हैं उससे कैंसर होता है, फ्रीजर फूड से कैंसर होता है। ये सच है कि ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा खाने से भी कैंसर होता है। हैवी सोल्ट एंड हैवी शुगर इनटेक ये कैंसर को इंक्रीज करता है। ये तो पूरा साइंटिफिकली प्रूव हो गया ना। आप तो कर ही नहीं रहे। 10-10 बार बोला था मैंने, कम से कम देखो ऐसे कम झुकना, ऐसे कर लेना बस, ऐसे, बाकी करो पूरा। चलो थोड़ा रिलैक्स कर देते। कोणासन हो गया। अब लेट करके 3 आसन करवाते हैं। एक पाद उत्तान आसन, एक एक पैर को उठाते हैं, दोनों को उठाते हैं तो अर्ध हलासन जैसा हो जाता है। हलासन पूरा नहीं हो पाता है तो आधे से वापस आ, अर्ध हलासन। फिर पैर को गोलाई में घुमाए तो पैर को बोलते हैं संस्कृत में पाद, वृत्त बोलते हैं शून्य को, पाद वृत्तासन। और फिर साइकिल की तरह, साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिका, 2 चक्र हैं उसके अंदर, 2 पहिए हैं, तो द्विचक्रिकासन। तो ये 10 अभ्यास हो गए। हाँ, इस बार में तो थक जाते हैं ना, तो इसके 3-3 राउंड करा दिए, 10-10 बार कराया तो। और पतंजलि के गाय के घी ने तो ऐसी धूम मचाई हुई है पूरे देश में। यदि किसी को पतंजलि का गाय का घी मिलता है तो सबसे पहले उसी का। दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। मैंने एक एक से भी करके बताया, आप दोनों ताकत से छोड़ना। अभ्यास कैसा है पहले देख लो, और फिर जो कर सकते हैं मेरे साथ करना। दोनों हाथ देखो ऐसे जंघाओं के ऊपर, पैर पास में, आगे उठेंगे और जो है हाथ फिर कहां लेकर के जाएंगे, पंजों के ऊपर। ऐसे देखो कैसे, समझ में आई बात?